बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैयदा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं चने अंडों का सालन, जिसको छोले अंडों का सालन भी बोलते हैं। एकदम ढाबा स्टाइल की बहुत ही क्विक सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चलें इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। एक पाव चने ले लिए, यानी कि छोले ले लिए हैं। इसको मैंने भिगोकर बॉयल करके रख लिया है और इसका हाफ कप के करीब स्टॉक भी यूज़ करेंगे। चने आपको पता है बहुत पावरफुल होते हैं, तो स्टॉक को वेस्ट करना मतलब इसकी ताकत ज़ाया करने के मुताबिक होगा, तो वेस्ट नहीं करना। यहाँ पर स्पाइसेस हैं, 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर ले लिया है, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, सॉल्ट ले लिया है 1 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा सॉल्ट को। 1 टीस्पून मैंने ले लिया साबुत गरम मसाला। यहाँ पर 1 टेबल स्पून मेरे पास है यहाँ पे कसूरी मेथी। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, इसके अंदर फ्लेवर लेकर आएगी, ये हम ज़रूर शामिल करेंगे इसके अंदर। 1.5 टीस्पून यहाँ पर ले लिया मैंने धनिया पाउडर। 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया यहाँ पे करी पाउडर। अगर आपके पास हो तो आप शामिल कीजिए, वरना बाकी मसालों के साथ भी ये बहुत ही ज़बरदस्त सा बन जाएगा। ज़रूरी नहीं है ना भी शामिल करें तो कोई मसला नहीं। 3 अदद अंडे ले लिए, इसे बॉयल करके सेंटर से कट कर लिए। आप चाहें तो साबुत भी शामिल कर सकते हैं, कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके अकॉर्डिंग है। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक कम ज़्यादा अंडों को ले सकते हैं। 2 अदद टमाटर ले लिए, इसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। 2 अदद प्याज ले लिए हैं, इसे भी मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। 1 टेबल स्पून मेरे पास है यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पतीले के अंदर शामिल कर देंगे ऑयल, तकरीबन 6 टेबल स्पून के करीब, और शामिल कर देंगे साथ ही प्याज जो हमने 2 अदद काट के रखी हुई थी वो, और इसको हमने कर लेना है बहुत ही ज़बरदस्त सा ब्राउन, गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमने इसको बहुत ही अच्छा सा फ्राई कर लेना है। यहाँ पर देखें अच्छी सी ब्राउन हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसको एक अदद प्लेट में अलग से निकाल लेंगे, मतलब ऑयल से हमने इसको कर लेना है सेपरेट। इस तरीके से हम इसको ऑयल से अलग कर लेंगे। इसको हमने करना है ब्लेंड, हमें चाहिए इसकी प्यूरी, तो हमने इसको ब्राउन करने के बाद अलग कर लेना है। फिर एक अदद ब्लेंडर जग ले लेंगे, उसके अंदर शामिल कर देंगे जो टमाटर हमने लिए हुए थे वो, और साथ ही जो हमने प्याज ब्राउन की हुई है वो, और थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि हम इसकी अच्छी सी प्यूरी बना सकें। तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून के करीब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे ताकि ये ब्लेंड ईजीली हो जाए। इसको ब्लेंड कर लेंगे हम, और यहाँ पर ये हो गया ज़बरदस्त सा ब्लेंड, देखें अच्छा सा। फिर जिस पतीली में हमने प्याज डाल के ब्राउन की थी उसी के अंदर हमने ये प्यूरी शामिल कर देनी है, और ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी दोबारा शामिल करके, ताकि वेस्ट ना प्यूरी, वो भी हम दोबारा पानी के साथ इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको हम अच्छा सा थोड़ा सा पकाएंगे और ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये ज़रूर डालिएगा क्योंकि इसकी कच्चापन होता है वो मसालों को ख़त्म कर देगा। फिर कसूरी मेथी को छोड़ के बाकी सारे जितने भी स्पाइसेस हैं वो मैं इस पॉइंट पे इसके अंदर ऐड कर दूँगी। कसूरी मेथी हम अभी शामिल नहीं करेंगे। फिर हम इसको अच्छा सा पका लेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। इतना अच्छा पकाना है हमने कि जो ये प्यूरी है उसमें से पानी जो है वो अच्छा सा भाप बन के उड़ जाए और जो सेपरेट हो जाए इससे ऑयल। देखिए अच्छा सा अच्छी तरीके से यहाँ पे पक रहा है, ऑयल ऊपर आने लग गया। आपने इसको ऐसे ही पका लेना है, हमें पानी नहीं चाहिए प्यूरी के अंदर, क्योंकि अभी हमने छोले का स्टॉक भी इसके अंदर शामिल करना है। तो हमने इसको इतना अच्छा पकाना है कि ये ऑयल जो है सेपरेट हो जाएगी। देखिए कितना ज़बरदस्त खूबसूरत सा तेल जो है वो अलग हो गया। फिर हमने शामिल कर देना है इसके अंदर इस पॉइंट पे चने जो हमने बॉयल करके रखे हुए थे, और साथ ही साथ उसका स्टॉक भी। अब इसको हमने पका लेना है तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने पकाना है इसको, बहुत ही ज़बरदस्त सा, और इसमें आ जाएगा ऑयल अलग से। जैसे ही हम पका रहे होंगे उस पॉइंट पे हमने क्या करना है, थोड़े से छोले हम लेंगे इस तरीके से, और एक अदद ऊपर से चमचा रख के इसको कर लेंगे, पीस लेंगे। क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सा ये फ्लेवर लेके आते हैं। ये होता है एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, बाहर वाले यही काम करते हैं, तभी इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सा ग्रेवी के अंदर एक फ्लेवर आता है, और इसी से ही हो जाती है थिक भी। पतलापन जो होता है शोरबे वगैरह का वो ख़त्म हो जाता है। ये आप ज़रूर किएगा। थोड़े से छोले लेने हैं और आपने सिंपल सा इसको पीस लेना है उसी टाइम। जैसे ये पक जाएगा उसके बाद हमें शामिल कर देने ऊपर से कसूरी मेथी, और ये ज़बरदस्त से हमने इसको 2 मिनट तक और पकाना है, और ये ज़बरदस्त से हमारे छोले अंडों का सालन जो हो जाएगा वो मज़ेदार सा तैयार। बस इसको हमने इतना सा पकाना था 2 मिनट तक कि ऑयल सेपरेट हो जाए। इसको बहुत ही मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे कि ऑयल सेपरेट हो जाए, ऊपर से आ जाए। हम डाल देंगे यहाँ पर हरा धनिया और हरी मिर्चें, और अब हम किसी भी आपने डिश में इसको सर्व करना है उसमें आप इसे निकाल लीजिए और ये मज़ेदार से तैयार हो जाएंगे। फिर हमने ऊपर से इसके अंदर रख देने हैं अंडे। आप चाहें, अगर आप काट के नहीं डालना चाह रहे तो आप इसको ग्रेवी के अंदर भी, पतीली के अंदर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि काट के इसके अंदर शामिल कर रही हूँ तो मैं ऊपर से डालूँगी। ये अच्छे लगते हैं इस तरीके से डालने से भी।
ये ज़बरदस्त सा मैंने तैयार कर लिया है, यहाँ पर रेडी हो गया। ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे हमारा धनिया और ये हो जाएगी हमारे मज़ेदार से चने अंडों का सालन तैयार। आप इसे सुबह नाश्ते में भी खा सकते हैं और रात में भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा। मेरी रेसिपी पसंद है तो वीडियो को शेयर कर दिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। हम आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे और हम सब पर अपनी नेमत और रहमतों की बारिशों को हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।